हेलो, वॉइस नहीं आ रही। हेलो एवरीवन। आ रही है ना वॉइस? अच्छा, आ गई। अपना भी नेटवर्क चेक कर लिया करो सभी। उसको देख। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं इस चैप्टर में। साल कंप्लीट हुआ है। अगर रिवीजन किए होगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएंगे। वॉइस नहीं आ रही? Very soon, voice will be there. There is not such an issue. Class will be starting within 1 minute. हेलो, वॉइस आ रही है? अच्छा, वॉइस क्लियर है ना अब? ठीक है, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पेपर आपको सेंड हुआ है व्हाट्सएप पे, वही डिस्कस करना है। और स्टडी मटेरियल में भी है, तो जो व्हाट्सएप पे ना होंगे वो स्टडी मटेरियल से देख लेंगे अपने ऐप में। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें।
तो सभी लोग अपने पेपर को ओपन कर ले, वैसे हम स्क्रीन पे भी शेयर कर रहे हैं अभी तुरंत। ठीक है, ये पेपर हमने शेयर किया है आपको स्क्रीन पर, दिख रहा है सभी को? अरे अभी पेन वेन नहीं चलाना है, तुम लोग तुरंत शुरू हो जाते हो। रुकोगे? सेटिंग ही चेंज करनी पड़ेगी, तुम लोग मानते नहीं हो ना। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इस यहाँ पर क्वेश्चंस, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखो सभी, सूची 1 और सूची 2 इसको मैच कराना है। आपको बोला भी था कि जो नदियों के नाम है वो आपको याद करने थे, पुराने नाम और नए नाम। तो यहाँ पे जो भी दिख रहा है उसको मैच करना है, ABCDEFGH जो भी हैं आपके, इसको देखना है। ठीक है एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है सिंधु, तो सिंधु का अभी भी जो नाम है वो सिंधु ही है, ठीक है ना। तो जब ए का देखोगे आप, तो नीचे आपको दिख रहा होगा सिंध जो लिखा है वो असल में सिंधु ही है, तो 12th नंबर। तो सिंधु का आधुनिक नाम कौन सा हो गया आपका? 12। वितस्ता, जो बी ऑप्शन है, वितस्ता को हम क्या बोलते हैं? झेलम। वितस्ता को क्या बोलते हैं? झेलम। स्वस्तु, स्वस्तु को हम क्या बोलते हैं? स्वात। स्वात, यानी कि 10th नंबर वाला, ये अफगानिस्तान वाली नदी है स्वस्ता। गोमती, गोमती को हम लोग गोमल बोलते हैं, है ना। हाँ, एक प्रकार से देख सकते हो कि सब ऊपर की तरफ क्रम लगे हुए हैं। इसका मतलब आप जैसे ए से एल की तरफ बढ़ोगे ना, तो आप नीचे से ऊपर तक जाओ। जैसे सिंधु का सिंध हो गया, वितस्ता झेलम हो गया, स्वस्तु स्वात हो गया, गोमती गोमल हो गया, सदा नीरा आपकी हो गई कौन सी? गंडक। तो हाँ, बस ऐसे कर लो डाउन टू अप, यानी कि यहाँ से जब आप ए से एल की तरफ बढ़ेंगे तो उधर आप 12 से वापस लौटेंगे 1 की तरफ, यानी कि सबसे लास्ट जो है सुषोमा, तो उसका होगा सोहन। क्लियर एवरीवन, तो ये मैचिंग हो जाएगी। आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखो फर्स्ट हो गया है, सेकंड देखते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर का प्रयोग होता है इंद्र के लिए, ए ऑप्शन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख हुआ है, आपको बताया था विष 170 टाइम्स हुआ है। अगर याद हो कि जब हम लोगों ने कुलप की बात की थी, है ना, कुलप ग्रामड़ी और विष जो बनता था, छोटे छोटे परिवारों से मिलकर ग्राम बना था, ग्राम से मिलकर हमारा क्या बना था? विष बना था, ठीक है ना। तो विष के जो मुखिया होते थे विषपति कहलाते थे, ग्राम के जो होते थे ग्रामड़ी कहलाते थे, कुल के जो होते थे वो कुलप कहलाते थे। तो कितनी बार वर्णन हुआ है? 170 टाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फोर, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो आर्य का मतलब बताया था आपका फोर्थ का, श्रेष्ठ वंश को या एक उत्तम व्यक्ति, है ना, तो डी ऑप्शन। फिफ्थ नंबर, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो संस्कृत की भाषा में अगर देखें तो आर्य शब्द का मतलब होता है एक उत्तम व्यक्ति। तो सभी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, है ना। रंजना, सही आंसर है डी। तो फिफ्थ का हो गया डी, ठीक है, साथ में चलते रहिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोमदेव को बताया था आपको हमने, है ना। तो सोमदेव को कौन सा था? नवा मंडल, है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो सिक्स का सी हो गया, ठीक है, सिक्स का सी, नवा मंडल, वेरी गुड। रोहित, रिंकी, अनिता, सबका सही आंसर है। सातवां, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, मोक्ष की चर्चा किसमें मिलती है? मोक्ष की चर्चा किसमें मिलती है? नहीं, रॉन्ग आंसर है। आकांक्षा ने आंसर दिया है। आकांक्षा ने आंसर कौन सा दिया है?
डी। करेक्ट आंसर उपनिषद है, वहां पे उननिषद लिखा है, वो उपनिषद है। तो सातवें का आंसर उपनिषद, अगर याद हो तो श्वेताश्वर उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में हमारा उसका चर्चा मिलता है, श्वेताश्वर। ऋग्वेद में गोत्र शब्द मिलता है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, गोत्र शब्द मिलता है ऋग्वेद में। मोक्ष की जो चर्चा का मिलता है वो उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, 7th नंबर का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आगे बढ़ते हैं। हाँ, जिन्होंने डी दिया है वो करेक्ट है, ठीक है। अब जिनका हम पढ़ पा रहे थे वो उनका बता दिया, जिन्होंने डी दिया है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, धर्म और रीत की बात हुई थी, तो धर्म का मतलब सिंपल था कि आप कैसे जी रहे हैं, है ना, जीवन जीना, अपना भी जीना है, दूसरों का भी ध्यान रखना है, ठीक है, वो मेन था। तो पहले में कह रहा है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना थी। बिल्कुल सही है, अपना भी ध्यान रखिए, दूसरे का भी ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है रित, तो रित प्रकृति नियम से रिलेटेड था, है ना, जो भी क्रियाकलाप हमारे चल रहे हैं। तो मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। बिल्कुल सही है, प्रकृति से रिलेटेड था, उन्हीं सबको करता था वो, तो दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। चलो, सबने अच्छा आंसर दिया है ना। तो रफिया ने भी आंसर दे दिया, रंजना, मतलब ये वाला आंसर सबका सही है, जो जो दे रहे हैं रिति। तो 8 नंबर का हो गया सी, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। देखो, निशाका क्या था, स्वर्णाभूषण, ठीक है, स्वर्णाभूषण तो बताया था आपको, है ना, और निष्क भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 10, किस नदी का ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? सरस्वती, वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर करेक्ट है बिल्कुल। 10वें का नदी तमा जो है वो सरस्वती का सबसे पवित्र नदी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? देखो, आयुर्वेद हमने कहा था, अगर उपवेद पूछता है, 11th क्वेश्चन, अगर उपवेद पूछता है तो ये ऋग्वेद हो जाता, लेकिन ये कह रहा है कि उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आयुर्वेद यानी जीवन का विज्ञान, ऐसे चिकित्सा वगैरह समझ सकते हो। इसका आंसर है अथर्ववेद, इसका आंसर है अथर्ववेद। 11th का है डी। देखिए, कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, कई लोग ये ऑप्शन भी दिए हैं, हम पूरा समझा दें। जब ये क्वेश्चन पूछता है कि आयुर्वेद किसका उपवेद है, तब आप कहेंगे कि ये ऋग्वेद है। लेकिन अगर ये इस तरह का शब्द यूज नहीं कर रहा है कि जीवन का विज्ञान, या कहाँ उल्लेख मिलता है इस शब्द का, तो ये अथर्ववेद है, जहाँ पर औषधि, चिकित्सा या इन सब चीजों की बात की गई है। तो 11th का डी है, करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है स्टूडेंट? प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब स्त्री क्या होती है, उच्च वर्ण की होती है, और पुरुष जो होता है वो निम्न वर्ण का होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट। तो 12th का हो गया बी। क्या यहाँ तक किसी को किसी का ऑप्शन क्लियर नहीं हुआ? 12 क्वेश्चन तक, 12 का बी, 12 का बी होगा, ठीक है, 12 का बी होगा। जो डी आंसर दे रहे हैं वो ध्यान रखें, 12 का बी होगा। जब उच्च वर्ण की नारी होगी और निम्न वर्ण का पुरुष होगा तो वो उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं। हर्ष, निशाका जो है वो पहले जो था वो स्वर्ण आभूषण था, गले में पहनने वाला, बाद में उसको सिक्का बोला जाए, क्वाइन हो गया वो। तो यहाँ पर हमें निशाका का जो शब्द है वो किससे मतलब था, स्वर्ण आभूषण से। नवा क्वेश्चन पूछ रहे हो ना हर्ष, तो वो स्वर्ण आभूषण से रिलेटेड था निशाका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करें। आर्यकालीन शब्द अधिवास से क्या तात्पर्य था? देखिए, हमने 3 वस्त्र बताए थे, अगर आपको याद होगा ना, एक कमर के नीचे पहना जाता था, एक कमर के ऊपर पहना जाता था, और फिर उसके ऊपर जैसे अंगोछा या शॉल टाइप की डाल ली जाती थी, तो ये अधिवासस वही है, ठीक है ना। तो आप इसमें देखोगे कौन सा, कमर के ऊपर पहने जाने वाला नहीं, कमर के नीचे नहीं, शरीर पर यानी ऊपर से जो पहना जाता है वो, तो सी ऑप्शन इसका। 14th नंबर, निम्नलिखित में यह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई, जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसको करेक्ट करिएगा, ये है कि निम्नलिखित में यह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, ठीक है, नहीं लाई गई थी। देखो बताएं क्यों,
क्योंकि मृदभांड तो थे ही उस समय, आभूषण भी थे, बढ़ईगिरी की भी काम चलते थे। लोहा का खोज हो गया था, लेकिन लोहा बहुत बड़े पैमाने पे नहीं था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लोहे की खोज हुई है 1000 ईसा पूर्व में, मतलब उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग वैदिक काल में तो ये शुरुआत में था ही नहीं, ये बहुत बाद में चला है। जबकि मृदभांड के साक्ष्य तो बहुत पहले से मिलने लगे थे, है ना। आभूषण वगैरह भी ये ऋग वैदिक काल के लोग पहनते ही थे स्टार्टिंग में। तो सब चीज सही था, लेकिन लोहारगिरी जो था ये बहुत बाद में आया है, उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। तो जो बहुत ज्यादा व्यवहार में नहीं थी वो डी ऑप्शन है, लोहार। लोहारगिरी बहुत ज्यादा व्यवहार में नहीं थी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ असल में पूछा गया है कि कौन सी दस्तकारी है जो आर्योदय व्यवहार में नहीं लाई गई थी, क्योंकि बाकी ऊपर के 3 तो स्टार्टिंग से ही चल रहे थे, जब वैदिक काल शुरू हुआ था तभी से था वो। ठीक है, तो लोहे की खोज ही नहीं हुई थी, लोहे की खोज हुई है 1000 ईसा पूर्व में, तो उस समय ये बहुत ज्यादा व्यवहार में नहीं थी। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी सभी को। ठीक है, 14 का आप लोग क्या दे रहे हैं? डी दे रहे हैं। 14 का डी दे रहे हैं, ठीक है, 14 का डी है करेक्ट। 15, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता, बताया भी था आपको कि 8800 श्लोक हैं, फिर आगे आया तो 24,000 श्लोक थे, और आज की डेट में 1 लाख श्लोक हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। क्वेश्चन देखते जाना, 16 नंबर का 18 बी हो गया, 15 का हो गया डी, और 16 का हो गया 18 यानी बी। 17वां, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल कौन से युग से जाना जाता है? ब्राह्मण युग। हमने बोला था, लास्ट पेज पढ़ लेना, उसमें है ये सब चीजें। 18th नंबर, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी वो आप थी ब्राह्मी लिपि। भाषा संस्कृत यूज होती थी, और जो लिपि थी उसको ब्राह्मी लिपि कहते थे। तो 18वें का डी ऑप्शन करेक्ट है। रोहित, रंजना, सभी लोग का सही है, शिवराम वगैरह सब ने सही दिया है। तो ब्राह्मी लिपि। 19वां, ऋग्वेद में अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? स्टूडेंट, सभी को पता है 19वें का, है ना। अघन्या किसके लिए हुआ था? गाय के लिए, बी ऑप्शन। 20th नंबर क्वेश्चन, किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? 20 नंबर का क्वेश्चन, कणाद, महर्षि कणाद, जिन्होंने वैशेषिक दर्शन का व्याख्या किया था, वैशेषिक दर्शन दिया था, महर्षि कणाद ने सबसे पहले परमाणुवाद इन्होंने ही दिया था, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। 21, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, बी ऑप्शन। 22, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। 22वें का है मनुस्मृति, ए, ठीक है, मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है। 23वां, किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है? ये आंसर बताइए जल्दी से, किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है? एनीवन? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। कहेंगे सर सिंपल सिंपल तो आप ही पूछ ले रहे हैं, टफ हमसे पूछ रहे हैं। नरिष्ठ शब्द यूज किया गया अथर्ववेद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रजनी ने आंसर सही दिया है, अथर्ववेद, है ना। अनंत ने भी सही दिया है, अथर्ववेद, ध्यान रखिएगा, इसका शब्द अथर्ववेद यूज किया गया था नरिष्ठ का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे थे हम लोग, वेद में सभा को, जो सभा थी उसको नरिष्ठ कहा गया है, अथर्ववेद। अच्छा, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, ये भी किस में उल्लेख है आपका? अथर्ववेद में ही उल्लेख है। प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, सभा और शमिति, है ना। 24 को मिलान करना है, ऋग्वेद, गोपद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। देखो स्टूडेंट, ये जो है ना 24 नंबर, ये असल में वेद और वेद से रिलेटेड जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, हमने आपको बोला था जब स्क्रीन शेयर की थी कि इस ब्राह्मण ग्रंथ को याद कर लेना, है ना, क्वेश्चन बनते हैं। आपको हम बता देते हैं एक्चुअल में कौन सा है। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय, भाई 2 थे ना इसके, ऐत्रेय और कौशिकी, तो ऐत्रेय यहाँ पे दिया गया है। तो ए का हो गया कौन सा? 3। वैसे हम लोग डायरेक्ट मैच कर सकते हैं, क्योंकि ए का 3 हो गया, एक ही ऑप्शन है जो ऐसा है वो सी है ना। देखो जरा भाई, ए का 3 है और एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का 3 है, सी ऑप्शन, ठीक है। तो मैच तो आपका आंसर हो जाएगा, बट हम पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद का कौन था? ऐत्रेय और कौशिकी, ठीक है। सामवेद के कौन से थे? पंचविश, जैमिनी या तांडय, है ना, तो पंचविश दिया हुआ है, बी का 4। अथर्ववेद में कौन सा था आपका? अथर्ववेद में गोपत है, जो 1 नंबर का है। और यजुर्वेद का कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, है ना। तो 24 का क्लियर हो गया सबको, सी। याद कर लेना, केवल ऑप्शन के उस पे नहीं जाना है, याद भी करना है हमको नाम।
25 नंबर क्वेश्चन, त्रयी बताइए क्या था? 3 वेद, धर्म, संघ, युद्ध, हिंदू धर्म, क्या था ये? 3 वेद थे, स्टार्टिंग के जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो 25 का वर्ड ए नंबर। 26, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है? जल्दी आंसर बताइए। 26, 26, 26, सी ऑप्शन सर, अनंत उपाध्याय, शैलेश बी, रफिया ए, अदिति सोनी बी, सत्यजीत सी, शैलेश बी। मतलब सारे ऑप्शन आ गए ना, सारे ऑप्शन आ गए। चलो हम करेक्ट बता देते हैं। देखो क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन कहता है कि कौन से 4 पुरुषार्थ हैं, कौन से 4 पुरुषार्थ बताए गए, तो आंसर होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वो 4 पुरुषार्थ बताए गए थे। पुरुषार्थ का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया, ठीक है ना। इन्होंने प्रथा पूछी है, मतलब कौन सी व्यवस्था चल रही, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाता है। देखो इन्होंने पूछा है 26 में, कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? वैदिक काल जब लास्ट हो रहा था, उत्तर वैदिक काल के बाद का समय, तब ये कौन सी प्रथा चल रही थी? तो यहाँ पे अगर पुरुषार्थ कहता है स्टूडेंट, तो कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो प्रथा कौन सी थी? आपको पता है कि 4 आश्रम के बारे में बताया गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम की ही प्रथा लास्ट में जब खत्म होता है तब शुरू होता है। जाबालो उपनिषद जब बताया था आपको उत्तर वैदिक काल में, तो जाबालो उपनिषद में ये प्रथा वर्णित है। तो यहाँ पे प्रथा पूछी गई है कि कौन सा 4 प्रथा चल रहा था। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो आंसर दे रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, जब वो पुरुषार्थ पूछेगा 4 पुरुषार्थ कौन से थे तब बताना है वो आंसर। तो 26 का आंसर है सी ऑप्शन। आई होप कि अब सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 26 का सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा इस चीज को। 27 में आते हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधान कहाँ पता चलता है? तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है, बताइए जल्दी से। यजुर्वेद का ही मतलब था, यजु का मतलब ही यज्ञ होता है, तब किया करेक्ट। ठीक है, रजत सही। तो 27 का डी ऑप्शन, ममता, सब सही दे रहे हैं ये वाला आंसर। मतलब जो आंसर सब देते हैं वो सब सही देते हैं, और जब एक आध कोई देता है वो फिर उसमें गड़बड़ कर देते हैं सब। ठीक है, चलिए तो 27 का डी हो गया। 28, ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए है? तो यौ जौ के लिए है, 28 का ए हो गया। 29, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख है, पुरुष मेध का उल्लेख किसमें है आपका? देखो एक्चुअल में इसके एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद भी है, यजुर्वेद है और शतपथ ब्राह्मण भी है। तो है एक्चुअल में शतपथ ब्राह्मण, मतलब करेक्ट अगर हम कहेंगे तो शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है। बट शतपथ ब्राह्मण भी तो यजुर्वेद का ही तो पार्ट था, है ना। तो अब इन्होंने क्या किया है कि सब एक साथ दे दिया है। बट कोई नहीं, हम लोग इसको शतपथ करेंगे, क्योंकि वो यजुर्वेद का पार्ट है और शतपथ के अंदर ही डिस्क्रिप्शन है। तो 29 का हम लोग सी ऑप्शन करेंगे, शतपथ ब्राह्मण। 30 नंबर, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किसको है? जल्दी बताइए, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र देवता के नाम बताए थे, इंद्र को। ठीक है, करेक्ट आंसर 30 का ये। 31, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को, ये तो कोई भूलेगा ही नहीं अब, है ना। 30 का हो गया ए, 31 का हो गया बी, गाय को। ठीक है, 32, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें है? देखिए विवाह संस्कार जो भी बताया गया वो ऋग्वेद में बता दिया गया था। ठीक है, ए ऑप्शन। तो ऋग्वेद में इसका डिस्क्रिप्शन शुरुआत में मिलता है। अच्छा, आगे चलते हैं इसमें। 33, भारतीय संगीत का उद्गम किसने, किसे कहा जा सकता है या किसमें खोजा जा सकता है? तो ऋग्वेद है नहीं, यजुर्वेद है नहीं, सामवेद है, आपको पता है ना। तो 33 का सामवेद हो जाएगा आंसर, जो भी आगे होगा। ठीक है, 33 का सिर्फ। चलिए जल्दी से, अगर कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप टाइप कर सकते हैं, हम जरा मैसेज देख लें। 33 का सामवेद करेक्ट है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए, सब लोग ऑप्शन लिख ले रहे हो ना, है ना, ऑप्शन लिख ले रहे हो ना। राजरानी 15-16, कहाँ पहुंच गए, तो क्यों इतना स्लो चल रहे हो? 15-16, 15 का आंसर है जय संहिता, बी। ठीक है, 15 का आंसर है जय संहिता। 16 का आंसर है बी, पुराण 18 है।
महाभारत का जो पुराना नाम है वो जय संहिता है। ठीक है, 15-16 हो गया। 32 कौन पूछ रहा है? विवाह संस्कार ऋग्वेद, ऋग्वेद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 33, 33 आपको क्लियर हो गया, सामवेद है, सी ऑप्शन है करेक्ट। ओके। 34, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है स्टूडेंट? 16 संस्कार बताए गए थे, 34 का डी। ठीक है, 34 का डी। 36, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। भाई गाय जो था वही संपत्ति का मुख था, तो 36 का ए। ठीक है, तो 36 का ए। 34 का डी है। 35 का अच्छा 35 छूट गया क्या? 34 का है आपका कौन सा? डी। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। 35 का है आपका ऋग्वेद में युद्ध का देवता कौन है? इंद्र है। 35 का बी है। 36, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, ए। तो 36 का ए। ठीक है, आगे बढ़े। ओके। 37, वैदिक योगीन सभा। चलिए बताइए 37 का आंसर जल्दी से। वैदिक योगीन सभा क्या थी? ऑप्शन देखते हैं आप लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा थोड़ा धीरे चलें। अच्छा फास्ट हो रहा है क्या? ठीक है, थोड़ा धीरे चलते हैं। 37 का क्या आंसर आ रहा है? कई लोग दे रहे हैं राज दरबार होता था, कुछ लोग दे रहे हैं कि गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, है ना? 37, 37 का किसी ने सी ऑप्शन नहीं दिया। 37 का करेक्ट ऑप्शन है सी, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, अरे वो एक प्रकार से मंत्री परिषद ही तो था जो आपका निरंकुश शासन को रोकता था राजा के, जो सभा और समिति और विधत बनाई गई थी, जिसमें उच्च वर्ग के लोग भी रहते थे और जनसाधारण भी थे। तो एक प्रकार से वो मंत्री परिषद का रूप है जिसमें चीजें व्यवस्थित थी कि कंट्रोल करना है। तो एक शब्द यूज होगा केवल मंत्री परिषद, उसी में सब आ जाएंगे। तो 37 का सी ऑप्शन होगा स्टूडेंट, करेक्ट कर लीजिए सब लोग। ठीक है, मंत्री परिषद। क्या लिख रहे हो सर? 3 बार आंसर दिए हैं सी। हाँ भैया ठीक है, जब मिलोगे तो हम तुमको उपहार भी दे देंगे, ठीक है? तो ये हो गया आपको 37 का सी। 38 नंबर, 38 नंबर क्वेश्चन। 14वीं सदी ईसा पूर्व में एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन, देखो कितनी बार हमने रिपीट किया था ये। एक जगह था बोगज कोई, एशिया माइनर में बोगज कोई पड़ता था, जहाँ पर आपका 4 देवताओं का नाम वहाँ पर उनको देखने को मिला है ना? बोगज कोई 1400 ईसा पूर्व। तो 38 का बी ऑप्शन है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 39, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? आप ही बताइए कि प्राचीन काल में लोग किस पे मुख्य थे? दो चीजें मुख्य थी इनकी, कृषि और पशुपालन। पशुपालन इसमें है नहीं, तो कृषि आपका ऑप्शन है, ए ऑप्शन, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, किसका संकलन ऋग्वेद पर है? बहुत इजी क्वेश्चन, सामवेद। आधे से ज्यादा मंत्र, आधे के लगभग लगभग सभी मंत्र ऋग्वेद के ले लिए गए थे, कुछ ही मंत्र जो है सामवेद के अपने हैं, बाकी सब ऋग्वेद के ही हैं। तो 40 का बी हो गया। 41, उत्तर वैदिक काल का समय। 41, उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो 41 का बी हो गया। आपको पता होगा कि जो 1500 से 1000 तक था वो कौन सा था? ऋग वैदिक था। और उत्तर वैदिक कौन था? 1000 से 600 था, करेक्ट है। 42, शुल्ब सूत्र। ये शुल्क नहीं है, वह है ये शुल्ब। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र आपको बता दिए गणित से रिलेटेड है। असल में एक ज्यामिति का ही पार्ट है, लेकिन ज्यामिति भी आपका एक गणित का ही पार्ट है, ठीक है ना? तो इसमें गणित ऑप्शन है, तो हम लोग कहते हैं शुल्ब सूत्र जो है वो गणित का पार्ट। तो 42 सी है। देखो हम बहुत ज्यादा इसमें डिस्कशन में नहीं जा रहे सूत्र वाले जो पॉइंट है, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है।
ये अलग अलग है ना, गृह सूत्र है, शूल सूत्र है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अ, शूल व सूत्र जो है आपका वो गणित से related। देखो ज्यामिति है, एक्चुअल में ज्यामिति बोलते हैं, लेकिन ज्यामिति वगैरह भी मैथमेटिकल ही पार्ट माना जाता है। तो अब अगर ऑप्शन है तो उसमें दे दो, है ना, गणित का। तो कई जगह आंसर ज्यामिति मिलता है, लेकिन इसमें जो एक्सेप्टेबल आंसर है वो गणित को किया गया है ना। 43, देखो गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। अभी अभी देखो ऊपर आया था स्टूडेंट ये क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथ पूछा गया था गोपथ। तो गोपथ अब तक याद हो जाना चाहिए था, किसका था ये, अथर्ववेद। 43 का सी ऑप्शन। मिलान करिए जल्दी से 44, सूची 1 को सूची 2 से, और हमको ऑप्शन बताइए 44 का। जल्दी क्विक। सौरभ ने दिया ए, रोहित ने दिया बी। अच्छा, और कोई आंसर दे। देखो पहली बात बता दे स्टूडेंट, या तो ए होगा या तो डी। दो ऑप्शन आपके वैसे ही खत्म हो जाएंगे। बी और सी नहीं होगा, ठीक है, बी और सी नहीं होगा, बी और सी नहीं होगा, या तो ए या तो डी, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। क्यों भाई, अथर्ववेद जो ए ऑप्शन दिया गया है ना, अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में औषधियों से रिलेटेड है। अथर्ववेद औषधियों से रिलेटेड है, ठीक है। और जो बी ऑप्शन है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में क्या किया गया था, ईश्वर की महिमा की गई है, मतलब उनके सम्मान में मंत्र लिखे गए थे, तो वो ईश्वर महिमा है। तो बी जो ऋग्वेद है उसका है ईश्वर महिमा। तो हो गया, बन गया ऑप्शन। ए का 3, बी का 1, और हमें लगता है ये ए ऑप्शन ही है केवल, ठीक है। तो अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद जो है वो ईश्वर महिमा है, यजुर्वेद बलिदान विधि जिसमें यज्ञ वगैरह का डिस्कशन है, और सामवेद जो है वो संगीत से रिलेटेड है। क्लियर हो गया पॉइंट सभी को। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। 3124। आगे बढ़ जाए, चीजें समझ में आई। अथर्ववेद में औषधि, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, यजुर्वेद में बलिदान, और सामवेद में संगीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए बताइए उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। आपको बताया था दर्शन शास्त्र का पिता या स्रोत कौन है, उपनिषद है। तो दर्शन, करेक्ट आंसर बी, बहुत इजी क्वेश्चन। 46 आप लोग बताएंगे तुरंत, क्विक, सही क्रम जल्दी से। बहुत स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी हमने आपको। क्या ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग। ए, 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 सी, ए सी। चलो, ए मोस्टली लोगों का ए है। वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, एकदम करेक्ट आंसर, वेल डन। ए ऑप्शन जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही आंसर है, ए एकदम सही आंसर है, ठीक है। वैदिक साहित्य का बिल्कुल सही क्रम था, सबसे पहले वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, और फिर उपनिषद। वेरी गुड। 47, आपको बताना है इसमें से कौन सा अलग है, मतलब इसमें से तीन जो है वो सेम है लेकिन एक अलग है 47 में। आंसर दे दिया सबने 47 का। 47, सी, अनिल सी, सर्वेंद्र सी, नवीन सी, विजय ए, पिंकी सी, ज्ञान सी, हर्ष सी, सी रोहित सी, अनंत सी, सावित्री सी। करेक्ट आंसर सी है, करेक्ट आंसर सी है। भाई देखो एक बात समझो जरा, कुल वंश गोत्र
एक ही तरह के हैं सब। कोष का मतलब धन से हो गया, कोष अलग है, जैसे कोषागार कहा जाता है जहाँ धन वगैरह हो, ठीक है। 47 में कोष अलग है, ये कुल वगैरह से रिलेटेड नहीं है। तो कुल हो गया, वंश हो गया, गोत्र हो गए, जन्म से ही जो आधारित हो जाते हैं, तो वो तीन एक के हैं, हमें बताना है कौन सा नहीं है, तो कोष अलग है इनसे। क्लियर हुआ? ऑड वन आउट, रीजनिंग, फाइंड ऑड वन आउट। ठीक है, कई लोग सफल हो गए, कुछ लोग फेल हो गए, रीजनिंग भी नहीं लगा पाए। चलो 48 नंबर क्वेश्चन, तो 47 का सी है, ध्यान रखिएगा। 48, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र जी ने, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। 49, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन? इंद्र। 49 का भी डी है, करेक्ट है बिल्कुल। 50, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया? गाय, सी ऑप्शन, 50वें का सी। ठीक है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसमें थोड़ा फास्ट किया करो, है ना। तो 48 का कौन हो गया? बी ऑप्शन। 49 का कौन हो गया? डी ऑप्शन। और 50 का कौन सा हो गया? गाय। 51, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? सबको पता था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये ऑप्शन है। 51 का ए ऑप्शन। हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते जाना। 52, चलिए बताइए 52 का क्या है? ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ में, ठीक है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, ठीक है। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय, तो सही है। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। 52 का डी, 52 का डी, ठीक है। हाँ करेक्ट है सबका। हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पेज में कोई किसी को दिक्कत किसी भी ऑप्शन में? यहाँ तक 52 तक सबका हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 53 फिर से पूछा, बोगज कोई क्यों महत्वपूर्ण है? फिर वही क्वेश्चन आया, बोगज कोई। यहाँ जो प्राप्त हुआ था अभिलेख, उसमें देवताओं और देवी का वर्णन था, देवताओं का वर्णन था। आप पढ़ लीजिए ऑप्शन कौन सा है। देवता का वर्णन था उसमें, वैदिक देवताओं का। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। ठीक है। 54, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में, सी ऑप्शन। पुरुष सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में, ठीक है। 55, ऋग्वेद क्या है? जल्दी आंसर दीजिए। 55, ऋग्वेद क्या है? स्त्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का? जल्दी जल्दी आंसर चाहिए। ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या है? भगवान के सम्मान में स्त्रोत या श्लोक लिखे गए, उनकी प्रार्थना की गई, तो उन मंत्रों का संकलन ही ऋग्वेद है। तो मंत्रों का संकलन है, स्त्रोत को मंत्र ही कह सकते हो समझने के लिए। तो ए ऑप्शन है, स्तोत्रों का संकलन है, कथाओं का संकलन नहीं है। कथाओं का संकलन उपनिषदों में होता है ना। तो ये वो नहीं है, मतलब जब डिस्कशन वगैरह कुछ होता है तो वो उपनिषदों में देखने को मिला है। स्त्रोतों का संकलन ऋग्वेद में है। 55 का ए ऑप्शन। 56, क्वेश्चन नंबर 56, आगे बढ़ते हैं। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। 56 का ए, ऋग्वेद में। 57, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? अब तक याद हो गया होगा, कुभा कहाँ की नदी थी? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो 57 का ये ऑप्शन, अफगानिस्तान। 58, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, जल्दी बताइए, यम और नचिकेता का किस उपनिषद में वर्णन है? यम और नचिकेता का जो संवाद है वो किस उपनिषद में है स्टूडेंट? यम और नचिकेता का जो संवाद है वो किस उपनिषद में है? गलत आंसर आ रहे हैं। एक आंसर अभी सही मिला, रंजना। नीरज गलत, शुभम भी सही है, पिंकी भी सही है। चलो बता देते हैं, कठोपनिषद, कठोपनिषद सी ऑप्शन। 58 का है सी ऑप्शन, कठोपनिषद। यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में है, ठीक है। बृहदारण्यक में जानते हो किसका है? बृहदारण्यक में गार्गी और याज्ञवल्क का है, ठीक है। गार्गी और याज्ञवल्क का है बृहदारण्यक में। छांदोग्य में आपके तीन आश्रम बताए गए थे छांदोग्य उपनिषद में।
और कठोपनिषद ही वो उपनिषद है जिसमें आपको बताया गया है यमो नचिकेता का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 58 का हो गया आपका सी ऑप्शन। अच्छा, जो कमेंट है वो दिवाकर पांडे पे करिएगा कमेंट, किसी और पे करेंगे तो हमें शो नहीं होगा ना। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? देखो ये एक्चुअल में गलत है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि वो नंबर नहीं है यहाँ पर, है ना। वैसे ये पेपर का ही था तो लोगों ने इसको 1028 माना है, बट एक्चुअल ये नहीं है। ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र। मंत्र टोटल है 10,552, 10,552। अगर ऋचाओं की बात करोगे ना तो वो टोटल है 10,552। सूक्त बोलते हैं, सूक्त जो होते हैं वो है 1028। तो ऋग्वेद में जो सूक्त हैं वो 1028 है, और उनमें ऋचाएं हैं। जब सूक्त के आगे बढ़ोगे तो ऋचाएं मिलेंगे मंत्र। तो टोटल मंत्र 10,552 है जिनको ऋचाएं कहा जाता है। तो ये एक्चुअल में अपने आप में बहुत करेक्ट क्वेश्चन नहीं था जब ये पूछा गया, है ना। फिर भी क्योंकि ऑप्शन नहीं था तो इसको 1028 किया गया था। ठीक है, लेकिन एक एग्जैक्ट समझिएगा, ऋचाएं जो टोटल है वो 10,552 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 10,552। जो 1028 है वो आपका है सूक्त, इसको सूक्त बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, फिर नेक्स्ट है आपका 60 नंबर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? गंगा, सतुद्री, सिंधु, सरस्वती? जल्दी बताइए। सबसे ज्यादा वर्णित नदी है सिंधु, सिंधु नदी। गंगा का तो केवल एक ही बार उल्लेख है ना। यमुना का 3 बार उल्लेख है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, सिंधु सबसे ज्यादा वर्णित। ठीक है। 61, कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी, विदुषी महिला, जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? देखो बार बार नाम हमने लिया था आपको, है ना, कि इनका नाम याद रखिएगा। लोप मुद्रा, लोप मुद्रा, अगस्त ऋषि की पत्नी लोप मुद्रा। ठीक है, तो 61 का ये ऑप्शन। हाँ करेक्ट है, बिल्कुल सही। 62, जल्दी बताइए। जादुई माया और वशीकरण, जादुई माया और वशीकरण, जादुई माया और वशीकरण, जल्दी जल्दी आंसर। अथर्ववेद, अथर्ववेद। बस यही पढ़ने की जरूरत है, अथर्ववेद लेके आओ, बढ़िया पढ़ो। जादू माया वशीकरण, बस कर लो वश में सबको। जो नहीं मानता, प्रेम को नहीं स्वीकार कर रहा, बस पढ़ लो मंत्र वशीकरण। ये सबसे बढ़िया अथर्ववेद सी। 63 नंबर, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान। चलिए वैदिक नदी का आपको आधुनिक नाम बताना है, 63 में आधुनिक नाम बताना है। आधुनिक नाम बताना है, चेनाब। करेक्ट आंसर चेनाब, एकदम सही। याद हो गया होगा स्टूडेंट, हमने आपको दिया था पेज, हमने बोला भी था कि उसको याद कर लेना, आधुनिक नाम। ठीक है, चेनाब एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, निष्क शब्द को फिर से आया। निष्क शब्द का पहले प्रयोग होता था, लेकिन बाद में ये किस चीज के लिए हुआ? तो पहले तो आभूषण था, और फिर बाद में सिक्का हो गया, तो 64 का डी हो गया, कॉइन। करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है सबका। 65, जल्दी से बताइए जरा। अफगानिस्तान के नदी के बारे में बताना है 65 में, अफगानिस्तान की नदी। देखो कौन सी नदी यहाँ पे लिखी हुई है। अस्किनी, परुष्णी, विपाशा, शुतुद्री, कुभा, कुरमु। ये मिल गया ना, कुभा कुरमु, सी वाला। और इसके अलावा गोमती थी और सुभाष थी, है ना। तो कुभा कुरमु करेक्ट आंसर। ठीक है, शिवरतन, अनिल, सबका आंसर 65 का सी। 66, ये आपको मैच कराना है। जो मैचिंग वाले हैं ना, आप लोग का किया करो। चलो जल्दी से मैच करो जरा, आंसर दो हमें, देखें जरा क्या है। 66 का क्या आंसर दे रहे हो आप लोग? ऋग्वेद। अच्छा, यजुर्वेद। और देखते हैं क्या आंसर क्या दिया आप लोगों ने। 66 का ए दिया है, सी, ए। 66 का डी भी दिया गया है, सी 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 सी, ए। चलिए आपको बता दें, जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है वो करेक्ट है, जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है वो करेक्ट है। बताते हैं कैसे। ऋग्वेद
ऋग्वेद 6वां जो क्वेश्चन है, ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, देखो कितनी बार रिपीट हो चुका, आप तक तो याद हो जाना चाहिए। इसमें भगवान की प्रार्थना की गई है, उनके सम्मान में मंत्र लिखे गए हैं। तो स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं ऋग्वेद। ये जो यजुर्वेद लिखा है ना, इसमें कर्म कांड है, कर्म कांड, यज्ञ से संबंधित चीजें, तो वो कर्म कांड है। तो बी का 2 हो गया, ए का 4, बी का 2। सामवेद में संगीतमय स्त्रोत हैं, तो सी का 1। और डी जो है अथर्ववेद, उसमें आपका कौन है, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो करेक्ट हो गया 66 का ए ऑप्शन। अब क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग तुरंत। 67, नौवां मंडल ऋग्वेद का किसको समर्पित है? नौवां मंडल, एक क्वेश्चन ऊपर आया था ये स्टूडेंट, नौवां मंडल किसको समर्पित है? 67, आंसर सबका आ गया होगा। सोम और इस पेपर नाम के देवता, एकदम करेक्ट है, सोमदेव को। 68, आगे बढ़ते हैं तुरंत। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? देखो लास्ट में जब हमने एक पेज शेयर किया था ना, उसमें हमने राजा के नाम भी लिखे थे कि उपनिषद काल में किसको, कौन से राजा थे, तो हमने कहा भी था कि इनको पढ़ लीजिएगा, है ना। जो अश्वपति हैं वो केकय के राजा हैं, केकय के। 68 का बी, तो वो जो राजा के नाम है ना वो याद कर लेना सभी। तो अश्वपति जो है यहाँ पर वो केकय के हैं, बी ऑप्शन। 69 स्टूडेंट, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? अभी अभी हमने ऊपर बताया था आपको ये, कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, जल्दी बताइए। ऋग्वेद दे रहे हैं आंसर, गलत आंसर है ऋग्वेद, अथर्ववेद आंसर है, अथर्ववेद। देखो दोनों बता देते हैं, जो 68 है उपनिषद वाला अश्वपति, वो केकय के हैं, बी ऑप्शन। 68 का है बी केकय, और 69 का है अथर्ववेद, डी ऑप्शन। करेक्ट कर लीजिएगा, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, ये अथर्ववेद में है। तो 69 का डी ऑप्शन है, डी, डी फॉर डॉग, अथर्ववेद। 70 नंबर, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? किसमें विश्वास करती थी? देखो मूर्ति पूजा इनसे मतलब ही नहीं था, एकेश्वरवाद नहीं था, बहुदेववाद था, देवी पूजा का कोई मतलब नहीं था, बलियम कर्मकांड ये किया जाता था, बलियम कर्मकांड। तो 70 का हो गया आपका डी ऑप्शन, करेक्ट हो गया। चलिए लास्ट पेज है अपना, अब इसको हम लोग खत्म करते हैं, है ना, लास्ट पेज है। 71, ऋग्वेद काल में निष्क फिर से आया, देखो निष्क के बारे में फिर पूछा है, जल्दी बताइए कहाँ। तो आभूषण यानी हार होता था निष्क, तो निष्क कहाँ पहना जाएगा भाई, गले में पहना जाएगा हार जो होगा। तो 71 का बी ऑप्शन है। 72, वैदिक युग में प्रचलित शासन प्रणाली, डी ऑप्शन, शासन प्रणाली डी ऑप्शन, वंश परंपरागत राजतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। 72 में, 72 में देखो स्टूडेंट, ऐसा है ना कि लोकतंत्र और गणतंत्र बहुत जगहों पे था ही नहीं, मतलब मुख्यतः दो जगह ही थी जो गणराज्य में आती थी उस समय, बाकी सब जो थे वो इसी पे चलते थे, वंश परंपरागत पे ही, है ना। जैसे जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो 16 महाजनपद का उल्लेख मिलेगा, तो उसमें से 14 जो है वो राजतंत्र पे ही चलेंगे, दो जो है वो लोकतंत्र पे चलेंगे केवल, है ना। तो उस समय की जो शासन प्रणाली हम लोग मानेंगे वो आपका वंश परंपरागत राजतंत्र, डी ऑप्शन मानेंगे। 73, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक। पिछली क्लास में हमने आपको ये बताया था कि ये जो मात्राएं हैं, सर्ग प्रतिसर्ग वंश, ये सब जो आती हैं वो पुराणों में आती हैं, ये सब कहाँ पर आती हैं, पुराणों में, इनका डिस्क्रिप्शन पुराणों में है। तो 73 का बी ऑप्शन है। ओके, आगे बढ़े। 74, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। देखो जिस प्रकार से हमारे इधर भारत की तरफ ऋग्वेद है, वैसे ही ईरान की तरफ, जो ईरान पड़ता है, वहां पर अवेस्ता है, मतलब दोनों की सिमिलरिटी बताई गई है, कि जिस प्रकार से चीजें हमारे ऋग्वेद में समझाई गई हैं, वैसे ईरान में जो साहित्य माना गया वो अवेस्ता, तो उसमें इन दोनों की समानता बताई गई है। तो असल में ये कहाँ से रिलेटेड है, ईरान से रिलेटेड है। तो 74 ईरान, बी ऑप्शन।
ऋग्वेद और अवेस्ता। तो अवेस्ता ईरान से। 75th, ऋग्वैदिक धर्म बताइए क्या था? आप बता सकते हैं। ऋग्वैदिक धर्म सबको पता है, बहुदेववाद, बहुत देवताओं को मानते थे लोग, एक देवता तो थे नहीं, तो बहुदेववाद था। देखो एक्चुअल में क्या था ना, जैसे 33 कोटि बोला जाता है, 33 कोटि देवता, तो 33 कोटि का मतलब करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के देवता हैं, ठीक है, कोटि नहीं होता, बहुत लोग इसको करोड़ कहते हैं कि 33 करोड़ देवता, गलत आंसर है। एक्चुअल में 3 प्रकार के ही देवता बताए गए थे, ठीक है ना, एक अंतरिक्ष के देवता, एक पृथ्वी के देवता और एक आकाश के देवता। मतलब 3 ग्रुप था, ध्यान समझना, 3 ग्रुप था देवताओं का, एक अंतरिक्ष के, एक पृथ्वी के और एक आकाश के, ऐसे बोला गया था। और इनमें प्रत्येक में 11 देवताओं का वर्णन है। जैसे पृथ्वी का देवता के ग्रुप में जब जाओगे तो उसमें 11 देवता का वर्णन है, जब अंतरिक्ष वाले में जाओगे तो उसमें 11 देवता का वर्णन है, और जब आप आकाश वाले में जाओगे तो उसमें 11 देवता का वर्णन है। तो टोटल होते हैं 33, 11 या 33। तो 33 देवताओं का वर्णन किया गया है, जो 3 ग्रुपों में बांट के किया गया है, जिसको आज की डेट में लोग 33 करोड़ कहने लगे, उसको अलग तरीके से बताने लग गए, तो वो गलत है, ध्यान रखिएगा आप लोग ना। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे बहुदेव थे। ओके। 76, जो दर्शन थे, 6 दर्शन, जल्दी बताइए कौन से युग से रिलेटेड है? वैदिक, गुप्त, कुषाण। भाई आगे का हमने कुछ बताया ही नहीं आपको, अभी अभी हम वैदिक ही पढ़ ही रहे हैं, तो अभी से बात है, 76 का आंसर ये होगा, वैदिक युग में, ठीक है। 77, फिर से वही क्वेश्चन आया, बोगज कोई वाला आया ना, वही बोगज कोई। 77 देखो, पढ़ो 77, कौन सा अभिलेख है जिससे हमें पता चलता है कि भारत में आर्य जो है वो ईरान से आए? भाई बोगज कोई, जो वहाँ का अभिलेख मिला था। 78, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ये आंसर है ऋग्वेद। समझ गए, गोत्र शब्द का उल्लेख, जैसे ऊपर आया था ना मोक्ष, तो मोक्ष का हुआ था अथर्ववेद में। आज मोक्ष का जो उल्लेख हुआ था वो उपनिषद में हुआ था, एक्चुअल में श्वेताश्वर उपनिषद में, उपनिषद में हुआ था, श्वेताश्वर उपनिषद। जबकि जब हम गोत्र का उल्लेख देखते हैं तो गोत्र का उल्लेख जो था वो आपका ऋग्वेद में है, तो ये आपका 78 का बी ऑप्शन है। 79, किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ये आंसर दे पाओगे? आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। बाल गंगाधर तिलक जी। देखो एक दो नाम बताए थे स्टार्टिंग में स्टूडेंट, एक मैक्स मूलर का नाम बताया था हमने, दयानंद सरस्वती का बताया था, बाल गंगाधर तिलक जी का बताया था। तो जो आदि देश है, मतलब ये जो इधर का है, उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र, तो इधर से कौन मानते हैं? बाल गंगाधर तिलक जी मानते हैं, तो यही है वो, क्योंकि बाकी नाम तो है ही नहीं यहाँ पे। भाई ना तो यहाँ पे मैक्स मूलर का नाम है, ना तो यहाँ पे दयानंद सरस्वती का नाम है, 3 लोग का नाम बताया था हमने, कहा था वो याद कर लेना, कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। तो बचे कौन? बाल गंगाधर तिलक। 80 नंबर, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ऑब्वियस सी बात है, हर चीज पहले संस्कृत में लिखी जाती थी, ठीक है, संस्कृत में होगी। देखो पाली भाषा जब आएगा ना, तो बुद्ध के काल से आएगा, जब महात्मा बुद्ध आएंगे तब आपका पाली भाषा का उपयोग शुरू हो जाएगा। तो अभी जो चीजें चल रही हैं वो सब संस्कृत में चल रही हैं, ठीक है। 80 का ए है। 81, जल्दी मैच करिए जरा, ये भी आप ही को करना है। 81, 81 का आंसर दीजिए जल्दी। ए ऑप्शन दिया है कुछ लोगों ने। अथर्ववेद की पूछी गई है, तो अथर्ववेद औषधि से रिलेटेड है, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से रिलेटेड है। एक करेक्ट है, एक करेक्ट है, अब तक सबको आ गया होगा, एक करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही, ये आंसर सबने सही दे दिया, सबने सही दे दिया आंसर मैचिंग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस 81 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। 82, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? ये आपको बोला था कि इसको बिल्कुल याद कर लेना, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, कहा भी था कि इसमें कंफ्यूजन करने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन बढ़ाएगा, जैसे प्रकृति पूजा और शक्ति या भक्ति लिखा होता है ना, तो ये गलत आंसर होगा, सी ऑप्शन, 82 का सी ऑप्शन, प्रकृति पूजा और यज्ञ इनका प्रमुख धर्म था। 83, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, सबसे ज्यादा मंत्र किसको समर्पित हैं? इंद्र को, कितने? 250, है ना, 250 श्लोक उनको समर्पित हैं। 83 का बी ऑप्शन। 84, 10 राजाओं का जो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, किस नदी के किनारे लड़ा गया था?
परुष्णी नदी, जिसको कहते हैं आपका कौन सा, रावी नदी आज की डेट में। तो 84 का ए ऑप्शन परुष्णी। 85, शतपथ ब्राह्मण में निम्न उल्लिखित राजा विदेह माधव। शतपथ ब्राह्मण में एक राजा विदेह माधव थे, जिनसे कौन से ऋषि संबंधित थे, गौतम राहुगढ़। 85 का है गौतम राहुगढ़। विदेह राजा से कौन संबंधित थे, गौतम राहुगढ़। 85 का डी बताया ना था कि आर्यों का जब आर्यीकरण हो रहा था देश का, तो गौतम राहुगढ़ उत्तर भारत में रुक गए और अगस्त ऋषि दक्षिण भारत में चले गए, है ना। तो राहुगढ़ जो थे, गौतम राहुगढ़, ये जो थे ऋषि, ये राजा विदेह माधव से संबंधित थे। ठीक है, उत्तर भारत में आर्यीकरण का श्रेय दिया जाता है इनको। अच्छा, आगे देखते हैं इसमें 86, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, ऋग्वेद में। 86 का सी ऑप्शन। 87, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग बताइए, शूल्व सूत्र, जो पीछे आया था अभी, शूल्व सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल्व सूत्र। 88, सत्यमेव जयते, सबको याद होगा, जल्दी से आंसर दे दो जरा। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद। तो आई होप कि अभी तक आपको उपनिषद वगैरह याद हो गए होंगे, नहीं होगा ना तो उसको रट लेना, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन रहता है। वैदिक कर्मकांड में होता का क्या संबंध है, होता। 89, वैदिक कर्मकांड में होता का क्या संबंध है, ऋग्वेद का जो विशेषज्ञ होता था उसे होता कहते थे, ऋग्वेद का जो विशेषज्ञ होता था उसे होता कहते थे। 90, सत्यकाम जाबाल है, ये जाबात नहीं है, जाबाल है, सत्यकाम जाबाल, जाबालो उपनिषद जो होता है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। तो सत्यकाम जाबाल की जो कथा है वो जाबालो उपनिषद में है, ए ऑप्शन, जाबालो उपनिषद। ठीक है, जिसमें उसका भी वर्णन है 4 आश्रम का। क्लियर है। तो ये जो थे आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आपसे शेयर किया। ठीक है, आई होप कि आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और भी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, लेकिन लगभग लगभग सारे एग्जाम का क्वेश्चन कवर कर लिया, ये सब एग्जामों के क्वेश्चन है, अलग अलग जितने होते हैं सबका क्वेश्चन कवर कर लिया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछे, यजुर्वेद के विशेषज्ञ को क्या कहते हैं। यजुर्वेद के विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं। ठीक है, अधर्वयु, आप लोगों ने आंसर दिया अधर्वयु। अनंत 72 का डी ऑप्शन ही होगा, राजतंत्र वाला। ठीक है, ध्यान रखना, लोकतंत्र हर जगह नहीं था, बता तो रहे हैं, केवल एक दो ही ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे लोकतंत्र था, बाकी सब राजतंत्र पे ही चल रहे थे, सब वंश परंपरागत। ठीक है, हाँ तो क्लियर है, तो क्लियर हुआ पेपर सभी को। ओके, तो आज का डिस्कशन जो है हम लोग खत्म करते हैं, और वैदिक काल कंप्लीट होता है आपका। कल से हमारा जो स्टार्ट होगा वो महात्मा बुद्ध का स्टार्ट होगा, गौतम बुद्ध की हम बात करेंगे, और बौद्ध धर्म जो है उसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। क्वेश्चन इससे बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन भी आ गया तो सफिशियंट है, ठीक है ना, क्योंकि पूरा मिला के ही अगर 3-4 क्वेश्चन आता है प्राचीन से, और एक आध क्वेश्चन भी अगर आपके बौद्ध धर्म या जैन धर्म से आ जाए तो वो आता ही है, बौद्ध धर्म जैन धर्म से एक क्वेश्चन तो पूछता ही हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, वो हम कल लोग देखेंगे, बहुत आसान तरीके से कहानी के रूप में देखेंगे कैसे सिद्धार्थ थे। नोट्स हम आज भेज देंगे आपको, पहले थोड़ा सा उसको देख लेना, है ना, और कल हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे कि बुद्ध कैसे बने, वो पहले सिद्धार्थ थे, फिर कैसे उनका नाम ये पड़ा, तथागत पड़ा, और ये कौन पत्नी थी, संन्यास क्यों लिया, बहुत सारी चीजें हैं वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं। ओके एवरीवन, ठीक है।
तो चलिए थैंक यू, लीव करते हैं।